देखेंगे भारत में इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में, कब क्या क्या घटित हुई थी घटनाएं। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी ईस्वी में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण है, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 325 दिया रहता है तो कहीं कहीं 326 दिया रहता है, तो 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। ठीक, शाक संवत 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व में हुआ था शाक संवत, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 622 ईसा पूर्व में। फरहान भारत की यात्रा कब किया था? तो 405 से 411 ईसा पूर्व तक फरहान रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी? 630 ईस्वी में। कितने में? 630 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। कब हुई थी? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। पहली बार 1498 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और अगर पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 में हुआ था। 1761 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? राज्यारोहण कब हुआ था, यानी अकबर ने शासन कब किया था? तो चलो देखते हैं, 1556 में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई थी। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ था? 1920 से 1922 तक था असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 में। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में। 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? भारत अंग मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, पहला वाला। दूसरा वाला भारत अंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी तक। यानी तीसरा अंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। चतुर्थ अंग्लो मैसूर युद्ध, चौथा अंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध यानी पाकिस्तान से दूसरा हुआ था 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। अच्छा ये बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी चीनी की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। चलिए ये था इतिहास की प्रमुख घटनाएं। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे